अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ा हाल, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है पाकिस्तान में। आज हम बना रहे हैं समोसे होममेड। और ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया कीमा और उसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला है। और एक साइड पे हमने शिमला मिर्च, गोभी और प्याज, चिकन और गाजर ले लिया और इसको छोटा छोटा करके हमने चॉप कर लेना है। ये मैंने मशीन लेके आई थी चाइना की मॉल से। तो मैं इसे ट्राई कर रही थी कि इसको चॉप करने में आसानी रहती है कि नहीं। अक्सर प्याज कटिंग करते हुए काफ़ी मसला होता है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मामा तो है नहीं है जो प्याज काट के देंगे, चलो से ये मशीन ही ले आते हैं। फिर मैंने ट्राई किया इसको, लेकिन इसमें हम ओवरलोड करके सामान नहीं डाल देते, थोड़ा थोड़ा करके हम डालें तो ये अच्छे से चॉप करती है। बस थोड़ा सा जान वाला बंदा हो तो ज़्यादा आसानी से चॉप हो जाए। मेरी बाजू में थोड़ी जान कम है, तो मुझे दोनों हाथों से जान लगानी, जोर लगाना पड़ रहा था। खैर ये तो है कि प्याज की जो चुभन है आँखों में, उससे मैं बच गई। यहाँ पे मैंने सिरका लिया, जो सॉसेस होती हैं सारी, पिज़्ज़ा सॉसेस वगैरह सारी मैंने ली। और यहाँ सब ये फ्राई पैन लिया और उसमें मैंने ऑयल डाला। ऑयल के साथ चिकन को थोड़ा सा फ्राई किया, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन के इसकी जो लाइट ब्राउन सी शेड है वो आ जाए। और फ्लेम भी लाइट लो रखना है। फिर इसमें काली मिर्चें डाली, नमक डाला, जो मसाले जो आपको फ्लेवर में अच्छा लगे वो सब आप इजीली डाल सकते हैं। इसको लाइट हल्की फ्लेम पे आपने फ्राई करना है चिकन को, ताकि ये जल ना जाए। और कोशिश करेंगे नॉन स्टिक पैन हो, तो मेरा तो नॉन स्टिक था भी और नहीं भी है कि बराबर था। तो खैर आप चम्मच चलाते जाएं और अच्छे से इसको रोस्ट करें। 2 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस। सोया सॉस से ज़्यादा तिक्की सी होती है, ऊपर मज़ा आता है उसे यूज़ करने का, खट्टी मीठी सी। तो मुझे वो बड़ी पसंद है, तो मैं थोड़ी सी उससे ज़्यादा ही डालती हूँ सब चीज़ों से। इस साथ में छोटी छोटी चिकन को सब पीसेस भी कर दी। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका था। फिर गाजर डाल, गाजर को भी रोस्ट किया। सबसे पहले गाजर इसलिए डाली जाती है सब्ज़ी में क्योंकि गाजर थोड़ी सख्त होती है, अगर हम उसको पहले डाल देंगे तो वो थोड़ी अच्छे से नरम हो जाएगी। उसके बाद प्याज डाला, प्याज को भी अच्छे से नरम कर दिया, रोस्ट कर लिया कि ताकि इसका फ्लेवर है। कच्चा कच्चा भी मुँह पे ना अक्सर तो अक्सर स्मेल आती है मुँह से, तो वो भी बड़ा अजीब लगता है। तो इससे अच्छा है, स्मेल आने से तो बेहतर है कि आप अच्छे से प्याज को रोस्ट कर लो, कच्चा यूज़ ना करो। इस तरह भी वो वज़ू भी नहीं होता। फिर स्मेल नमाज के दौरान ये सब कुछ रुकावटें ना अच्छी नहीं लगती, उलझन सी रहती है। मेरी नेचर तो यही है कि प्याज अच्छे से रोस्ट करना चाहिए। आप अगर दही बल्ला में भी यूज़ कर रहे हो तो पहले आप प्याज साइड पे रखो, मिक्स ना करें। कि प्याज को रोस्ट करने के बाद उसके बाद हमने गोभी डाली, गोभी के साथ शिमला डाली, उनको अच्छे से मिक्स किया और अच्छे से पार्टीशन में मिक्स किया। और फिर इनको थोड़े से, मुझे ना नमक मिर्च कम लग रही थी तो मैंने फिर थोड़ी सी और डाल दी, काली मिर्चें भी और नमक भी। तो खैर जितना मसाला हो, लड़कियों को तो वैसे बड़ी स्पाइसी चीज़ें पसंद होती हैं। आजकल तो वैसे लड़के भी खाने पीने में स्पाइसी को लाइक करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो मैंने भी मज़ीद और डाल ली समोसों के लिए। वैसे भी जब समोसे फ्राई हो जाते हैं ना, तो उनकी जो नमक मिर्चों में जो कमी है वो थोड़ी आ जाती है। तो मुझे ना दरा मिर्च, दादर कहते हैं कि दरा कहते हैं, वो भी बहुत पसंद है। मैं तो आमलेट के ऊपर भी डाल के खाती हूँ, तो मैंने इसमें भी डाल दी। वैसे अगर आपने चाइनीज़ समोसे खाने हैं तो काली मिर्ची और नमक ही यूज़ होता है, लेकिन मुझे दरा मिर्च पसंद है तो मैंने दरा मिर्च भी डाल ली। आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। ज़्यादा समोसे भी तो आपने ही खाने हैं। तो खैर थोड़ा सा दम दिए शिमला को नरम करने के लिए, बाकी सारी सब्जियों को, वेजिटेबल्स को नरम करने के लिए। तो ये तकरीबन हमारा ये चाइनीज़ समोसा मिक्सचर तैयार हो चुका था। ये मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम बनाई है। लास्ट टाइम मैंने अपनी कुलीग के साथ बनाई थी, तो तब मैंने सिर्फ देखा था और कटिंग करके दिया था सब कुछ। लेकिन और आज मैं अकेले बना रही हूँ और मैंने उसे कोई गाइडलाइन नहीं लिखी, बस वो याद था तो मैंने बना लिया। अभी दूसरी रेसिपी बन रही है। ये आलू को मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक सा और फुल नरम कर लिया। ये कीमा जो हमने फर्स्ट में हमने रोस्ट किया था, ये कीमा डाला और साथ मैंने ये मटर डाले। मटर को मैं पहले ही बॉइल कर चुके थे। फिर इनको अच्छे से मिक्स करना है। पहले
स्पून के साथ की या फिर हाथों के साथ की, जो भी ना, जो हाथों से काम जो होता है ना वो कभी भी आप चम्मच के साथ नहीं कर सकते। चम्मच वैसे काम करता है वो चुगली लगाने में, वो जो अक्सर कहते हैं चमची आप एक ही चमची, वो वाला सीन होता है। अब यहाँ पे हमने नमक डाला, नमक घास पे जो जितना आप लाइक करें उतना डाल सकते हैं। फिर मिर्ची, और मैं 2 तरह की मिर्ची यूज़ करती हूँ, चिली पेपरिका स्वीट। ये स्वीट का ना कलर के लिए बहुत बेस्ट रहती है, ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ। फिर मेन चीज़ में हल्दी बोलेगी। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो हर हांडी में लाजमी इस्तेमाल होती है, ये हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और ये फिर 1-2 टेबल स्पून जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप गरम मसाला डाल सकते हैं। गरम मसाले के बाद ये सूखा धनिया डाला 2 टेबल स्पून। इनको अच्छे से मिक्स किए थे, लेकिन चम्मच से फिर नहीं हुआ, फिर जो हाथ से तो चलिए वो हाथ से ही। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ग्लव्स मंगवा लूँ। व्लॉग्स तो बनाना शुरू कर दी, ग्लव्स मेन चीज़ तो मैं भूल गई है। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ग्लव्स भी यूज़ करूँगी। हरी मिर्च और प्याज ये तो लाजमी होते हैं समोसों में, लेकिन यहाँ पे हमने कच्चा प्याज इस्तेमाल किए कि जब समोसे फ्राई होंगे तो प्याज भी फ्राई हो जाएगा। जब तक एक एक आलू अच्छे से नरम ही ना हो जाता तब तक तसल्ली नहीं थी। अगर आलू मोटे हैं या सख्त हैं ना फिर वो समोसे को ख़राब कर देते हैं, और समोसा वो खोल के सारा आगे ख़राब कर देता है। इसलिए अच्छा कि आप पहले थोड़ी मेहनत कर लें अच्छे से, सारे आलू को अच्छी तरह से मुलायम कर ले। और ये धनिया और पुदीना ये हमने फ्रीज़ करके रखा है सारा। हम लोगों ने शॉपिंग करनी होती 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो हम सारा सामान इकट्ठा करके ना तो उसे फ्रीज़ करके रख दिए। धनिया और पुदीने को कटिंग करके प्लास्टिक की डब्बी में डाल के ऊपर फ्रीज़ किया, तो इसलिए ब्लैक नज़र आ रहा है। काफ़ी कुछ है जो हमें पाकिस्तान में नहीं पता होता। अलबत्ता मैं तो कुकिंग को की ABCD तक नहीं थी जानती। कुकिंग की मुझे कुछ नहीं था बनाना था, सिर्फ आती थी तो चाय बनाने आते थे और कुछ भी नहीं था आता। लेकिन यहाँ आके काफ़ी कुछ सीखा। जो मेरी रूममेट थी पहले वो माशाल्लाह से काफ़ी मास्टर थी कुकिंग की, तो फिर उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और उनके बकौल मैं अब बहुत कुछ बना लेती हूँ। ठीक है, कमी बेशी हो जाती है लेकिन बना लेती हूँ। अच्छा, अब इस समोसों के लिए थोड़ा सा पानी लिया और आटे को अच्छी तरह से मिक्स किया। जितनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उतनी आसानी होगी समोसे बनाने में और समोसे पे ये लगाने में। तो वो आप पे डिपेंड है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। वैसे परदेश में तो जितनी मेहनत भी हो तो बंदा थक हार के टाइम निकालता और कुकिंग करता है। अलबत्ता तो दिल करता ही नहीं है, मामा की जो जितनी याद आती हैं तो वो तो फिर ना ही पूछिए। अब इस समोसे बनाने की टेक्निक्स आप नोट कर लें। फर्स्ट मैंने ऐसे बनाया था, सेकंड और तरह से बनाया था, ऑपोजिट साइड पे मैंने लगाया था। मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है ये समोसे में फिलिंग करना। बाकी काम मुश्किल बड़े लगते हैं, मुश्किल नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए कटिंग करो, करके बाद में मसाला बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन जब फाइनल लुक आती है ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है। फिर होता है कि हाँ अब समोसे बन गए हैं तो अब बस फ्राई भी होंगे तो फिर हम खाएंगे, मज़ा आएगा। ये थी समोसे की फाइनल लुक। ईज़ी था बहुत। जब हम फर्स्ट टाइम बनाने लगे थे ना तो मुझसे स्टार्टिंग में, अब नहीं 1 साल पहले लास्ट रमज़ान में कुलीग के साथ जब बनाए थे, जब मैंने फिलिंग की थी ना तो मैंने बहुत ज़्यादा डाल दी थी और वो समोसा फोल्ड करते करते 2-3 दफ़ा टूट गया और वो पट्टी भी ज़ाया हो गई है। अगर अब पट्टी टूट जाती है, जो समोसा पट्टी है ये टूट जाती है, तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम हाली पट्टी फ्राई करें तो ये पापड़ी चाट पे जो पापड़ी डालते हैं ना वो पापड़ी बन जाती है। और मैंने वैसे भी पापड़ी बनाई थी रमज़ान में ना, क्योंकि दही भल्ले बनाए हुए थे साथ में मैंने समोसा पट्टी की, तो फ्राई कर ली थी पट्टियाँ ना, तो वैसे पापड़ी ही लग रहा था। समोसे को फिल करते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जो कॉर्नर्स होते हैं ना वो प्रॉपर तरीके से बंद हो। अगर वो खुल भी जाती हैं तो आप दोबारा जो आटा मिक्स किया हुआ है हमने साइड पे लिक्विड में, उसको आप ज़्यादा लगा के उसको प्रेस करके बंद कर दें ताकि ये ओपन ना रहे। ओपन रहेगा तो ज़ाहिर है फिर एक हिसाब से ख़राब ही बनेगा। और माशाल्लाह से देखिए बातें करते करते मेरी समोसे भी तैयार हो चुके हैं। मैं तो वैसे खा चुकी हूँ समोसे, लेकिन अब मैं जब वीडियो देख रही हूँ और व्लॉग बना रही हूँ तो मेरा फिर से दिल कर रहा है कि मैं फिर से फ्राई करूँ और
फ्राई करके खा लो। ये है कि अगर आप समोसे बनाती हैं या शामी टिक्कियाँ बनाती हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, हर काम में मेहनत होती है। लेकिन आप एक दिन मेहनत करते हैं तो आपको 1 महीना आराम से गुज़र जाता है, 1 महीने से भी ज़्यादा गुज़र जाता है। अब हम देखिए टोटली हमारे समोसे तैयार हो चुके थे। अब ये फीलिंग करनी थी कि मेरे पास सामान स्वीट का डब्बा भरा हुआ था, इसमें मैंने खुश्का किया। और अगर आपके पास बटर पेपर हो तो वो सबसे बेस्ट है कि आप बटर पेपर नीचे रखें और बस समोसा लगाएं। अगर नहीं है तो आप ये खुश्का लगा के इस समोसों को फ्रीज़ कर सकते हैं। इनको कुछ भी नहीं होता, ना ही ये ख़राब होते हैं, ना ही ये टूटते हैं। अक्सर होता है ना कि वो समोसे निकालते हुए टूट जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आप बटर पेपर भी आप लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप बटर पेपर लगाएं। अगर आप बटर पेपर नहीं लगा रहे तो आप सिर्फ खुश्का लगा के रख सकते हैं समोसे को। मैंने एक और बॉक्स बनाया तो उसमें मैंने दिखाया है कि सिर्फ मैंने खुश्का लगाया और ऐसे ही समोसे रखते हैं। और वो अब हमने तो खा भी लिए हैं 2 दिनों में, बस दूसरा रोज़ा था तो हमने ख़त्म कर लिए हैं। ये देखिए छोटा सा बॉक्स मैंने रेडी किया था। इसमें मैं बगैर बटर पेपर के मैं समोसे रख रही हूँ जस्ट करूँ, लेकिन ये कि करने सीधे हैं, टेढ़े मेरे फंसा फुसो के नहीं रखने। ये ना वो पिज़्ज़ा रहे हुआ है तो नाजुक सी चीज़ है तो टूट ही जाएगी। तो आप प्यार से हर चीज़ प्यार से रखें। और हमारा तकरीबन व्लॉग भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट व्लॉग पे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।